ओम, मैं अभ्युदय मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का इस 21 दिवस की योग की कक्षा में, जहाँ पर हम लगातार योग के माध्यम से अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ करना सीख रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है, तो एक बार थंब का इम्प्रेशन दे दें चैट बॉक्स में, ताकि आज की क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू कर सकें। 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए, 1 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके आज के सेशन को हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी अपनी कमर गर्दन को सीधी रख लीजिए, हाथ को ध्यान मुद्रा में रखते हुए, मुस्कुराते हुए 3 बार पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए। ओम, ओम, ओम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति, शान्ति, शान्तिः। हाथों को रब करते हुए उष्णता को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए, संपूर्ण शरीर। हाथों को आगे लाइए और रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज़। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेंगी और हम सभी कर रहे हैं अपने रिस्ट का मूवमेंट 10 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथ को एक साथ 1, 2, 3। इसमें हमें हाथों को नहीं, अपने रिस्ट को घुमाना है। ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए आप सभी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी कलाइयाँ घूमेंगी, ना कि हमारा हाथ। एक साथ एक दिशा में, एक साथ, जैसे हम आटे को गूँदते हैं उस प्रकार से पहले हाथ को एक दिशा में रखिए, ऊपर ले जाइए, साइड में लाइए, नीचे लाइए, फिर साइडवाइज़। विपरीत दिशा में अप एंड डाउन करेंगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। साइड में 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1। ध्यान रखेंगे, जब हम हाथ सामने की ओर लाते हैं, तो हमारे हाथ इस प्रकार से आएँगे बिल्कुल सीधे, ना कि इस प्रकार से ऐसे आएँगे। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। शोल्डर को टच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रोटेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक गहरी लंबी साँस लीजिए और अपने शोल्डर को रोटेट कीजिए, सिर्फ़ अपने शोल्डर को बैठे-बैठे।
10 टाइम्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में। आगे अभी अब अगर आपने पीछे की ओर किया तो अब आगे की ओर शोल्डर को कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत ही अच्छा। इसके बाद हाथों को लॉक कीजिए इस प्रकार से और ऊपर ले जाकर स्ट्रेच कीजिए। जितना कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करेंगे बॉडी को। 5 सेकंड का होल्ड। पुनः एक बार हाथों को स्ट्रेच कीजिए। गहरी लंबी श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएँगे और छोड़ते हुए नीचे। पुनः एक गहरी लंबी श्वास को ऊपर भरिए, श्वास भरते हुए उसे नीचे छोड़िए। फिर एक गहरी लंबी श्वास ऊपर भरते हुए, श्वास को छोड़िए, फिर ऊपर भरिए, फिर छोड़िए। साइड वाइज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर दूसरी साइड से होल्डिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में फिर से 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करेंगे। मैंने आप सभी को आँखों की एक्सरसाइज़ बताई, गर्दन की बताई। आज मैं आपको अपने चेहरे की एक्सरसाइज़ बताऊँगा कि यदि आप अपने चेहरे की एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इससे आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। और तो और जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि झाइयाँ आ जाती हैं, तो उन सब में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उसके लिए आपको सिंहासन की स्थिति में बैठ जाना है और अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए पूरे चेहरे को पूरे चेहरे पर खिंचाव लाना है, पूरे चेहरे को स्ट्रेच करना है। इसमें हमें आवाज़ नहीं निकालनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जिह्वा को, अपनी टंग को बाहर निकालना है और हमें स्ट्रेच करना है। जितना आप निकाल सकते हैं अपनी जीभ को उतना आपको बाहर निकालना है और 5 सेकंड, 6 सेकंड तक होल्ड करना है। थोड़ा फ़ोर्सफुली भी आप कर सकते हैं। गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़िए। फिर पुनः एक बार। ध्यान रखना है जो आपकी जिह्वा है वो पूरा यहाँ नीचे तक आनी चाहिए। जितना आप ला सकते हैं पहले उतना प्रयास कीजिए, लेकिन थोड़ा-सा उसे स्ट्रेच ज़रूर कीजिए। कुछ इस प्रकार से हमें इसका अभ्यास करना है डेली 5 से 10 सेकंड तक। 3 टाइम का रोटेशन होगा। इसके बाद अपने गालों को स्ट्रेच करना है, अंदर की ओर इसे होल्ड करना है और ध्यान देना है जो भी हमारे गाल हैं वो पूरा अंदर की ओर चले जाएँगे। 10 सेकंड का होल्ड हमें एक बार में करना है। गहरी लंबी श्वास को अंदर भरिए और 10 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए। जिन्हें भी डबल चिन की समस्या है, जिनके चेहरे पर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फैट होता है, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज़ बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है।
कुछ इस प्रकार से आपको अपने चेहरे के लिए जो फेशियल योग होता है, जो फेशियल एक्सरसाइज़ होती है, उसको करना है। पुनः एक बार से सभी अपने गालों को स्ट्रेच करते हुए अंदर की ओर खींच कर रखेंगे, श्वास को भरते हुए। इससे आपको ध्यान रखना है जो भी आपकी साइड की मसल्स हैं, जो बक्सिनेटर मसल्स प्रेज़ेंट होती हैं, जो फेशियल मसल्स प्रेज़ेंट होती हैं हमारे चेहरे पर, उस पर इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारी जो कभी-कभी हम देखते हैं मसूड़ों में भी दर्द होता है, तो इस एक्सरसाइज़ का प्रभाव भी हमारे मसूड़ों पर पड़ता है। होल्ड करना है 10 सेकंड्स तक। उसके बाद आपको अपनी आँखों को खोलकर स्ट्रेच करना है, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखकर चौंक जाते हैं, उस प्रकार से हमें अपनी आँखों को खोलकर यहाँ पर स्ट्रेच करना है। इससे हमारी आँखों की जो साइड की मसल्स होती है, ये यहाँ पर खिंचाव आता है। 10 सेकंड्स तक रिलैक्स कीजिए। एक बार पुनः फिर से इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हुई हो या फिर अभी रिसेंटली में किसी भी प्रकार का आँखों का ऑपरेशन हुआ हो, तो उन्हें इसे अवॉइड करना है और धीरे-धीरे आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, बिल्कुल ही नहीं करना है। हाँ, आप थोड़ा-थोड़ा खोलकर आँखों को स्ट्रेच कीजिए और नॉर्मली जो लोग स्वस्थ हैं, वो अपनी आँखों को पूरी तरह खोलकर एक जगह फ़ोकस्ड रखने का प्रयास कीजिए। आप जब स्ट्रेच कर रहे होंगे, तो इससे आपकी आँखों में भी प्रभाव पड़ता है, आँखों में भी पानी आता है। तो इसका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट ये भी होता है कि हमारी आँखें भी स्वस्थ होती हैं। इसके बाद हमें जॉ रोटेशन करना है, अपनी जॉ को घुमाना है। पहले जिस प्रकार हम देखते हैं गाय हमेशा चबाते रहती है, मूवमेंट करती रहती है, उस प्रकार हमें अपने जॉ का रोटेशन करना है, पहले क्लॉकवाइज़ फिर एंटी क्लॉकवाइज़। इससे पूरे फेशियल की जो हमारी फेस की मसल्स होती हैं, इस पर बहुत ही अच्छा प्रभाव, अच्छा इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है। हमारे हर एक बॉडी के पार्ट के लिए हर एक प्रकार की एक्सरसाइज़, एक प्रकार का योगा बताया हुआ है। यदि हम उसे सही से फ़ॉलो करते हैं, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। इस प्रकार से हमें अपनी फेशियल एक्सरसाइज़ भी करनी है। इसमें और भी कई तरह के वेरिएंट्स भी आते हैं। हर एक जो योग के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो योग टीचर होते हैं, वो अलग-अलग प्रकार की एक्सरसाइज़ बताते हैं चेहरे के लिए। लेकिन मैंने जो आपको अभी बताई है, ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। कराने को बहुत सारी करा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी एक्सरसाइज़ को कराना है, ऐसे योग को कराना है जिसका इम्पैक्ट भी पड़े और आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो। इसके बाद आज अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। हाथों को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरते हुए झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। कुछ इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का हमें अभ्यास निरंतर करते रहना है। उसके बाद अब हमें कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास करना है यहाँ पर। हाथ हमारा नॉर्मल ध्यान मुद्रा में रहेगा घुटनों पर और हम सभी करेंगे कपालभाति प्राणायाम।
पेट से श्वास बाहर की ओर छोड़नी है। मुस्कुराते हुए सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम को अब हम यहाँ पर विराम देंगे। एक गहरी लंबी श्वास अंदर भरिए और उसे बाहर छोड़िए। गहरी लंबी श्वास को भीतर भरिए और बाहर छोड़िए। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जिन्हें कब किसी भी प्रकार का कफ एंड कोल्ड हुआ होता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, लेकिन इससे हमें करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे आपको इसका अभ्यास करते रहना है। यदि आप सही से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो इससे जो भी आपके शरीर में कफ जमा हुआ होता है, वो बाहर आता है। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको खाँसी आएगी क्योंकि जो भी इन्फेक्शन हमारे चेस्ट में, लंग्स में जो भी बलगम जम गया है, उसे बाहर निकलने में थोड़ी-सी समस्या अवश्य होती है, तो इसका हमें ध्यान भी रखना है और आसानी से, धीरे से इसका अभ्यास करना है। सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ध्यान मुद्रा में कंठ से हमें ओम का उच्चारण करना है। श्वास को भरते हुए, श्वास जब भर लेंगे चेस्ट में, लंग्स में, तो हमें होल्ड करना है। जितना हम होल्ड कर सकते हैं, अपनी श्वास को होल्ड करना है 5 सेकंड, 10 सेकंड। उसके बाद अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देना है। तो सभी करेंगे उज्जाई प्राणायाम। जिस प्रकार से हमें उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो लोग सिंगर होते हैं, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, गाने की रियाज़ करते हैं, उनके लिए भी ये उज्जाई प्राणायाम अत्यंत लाभकारी होता है। ये हमारे कंठ को पूरा शुद्ध कर देता है। एक बार और करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उम, जिस प्रकार से हमें उज्जाई प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करना है। इसके बाद अब हम करेंगे अनुलोम-विलोम प्राणायाम का अभ्यास। 2 उँगलियाँ माथे पर, थंब से अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरेंगे, होल्ड करते हुए लेफ्ट नॉस्ट्रिल को दबाते हुए राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर पुनः राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को अंदर भरते हुए होल्ड करते हुए 2 सेकंड का लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को लगातार करते रहिए।
और ध्यान रखना है जो भी हम श्वास ले रहे हैं उसकी आवाज़ हमें नहीं आनी चाहिए। बहुत ही स्लोली हमें इसका अभ्यास करना है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम को अब यहाँ पर हम विराम देंगे। उसके बाद अब हम करेंगे 2 बार भ्रामरी प्राणायाम, 2 बार उद्गीत प्राणायाम, उसके बाद इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। तो सभी अपनी उँगलियों से आँखों को बंद करते हुए, एक उँगली आपके माथे पर, अंगूठे से कान को बंद करते हुए पवित्र ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उच्चारण हमें कैसे करना है? जैसे भँवरा करता है, भँवरा गुंजन करता है, उस प्रकार से हमें इस ध्वनि का उच्चारण करना है और वाइब्रेशन को फ़ील करना है। श्वास को भीतर भरिए। हुँ। एक बार पुनः। हुँ। आँखें बंद, हाथ ध्यान मुद्रा में ही करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, ओम ध्वनि का उच्चारण, ओम शब्द का उच्चारण जैसे मैंने कल आपको बताया था, ओमकार मेडिटेशन में कैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, उस प्रकार करेंगे सभी। एक अंतिम बार। आँखें बंद रहेंगी। 1 मिनट का ध्यान सभी करेंगे। आज हमने जो भी किया, जो भी एक्सरसाइज़ परफ़ॉर्म की, उन सब पर हम ध्यान देंगे। अपनी हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। जो भी आज आपने कक्षा में सीखा, उस पर ध्यान दीजिए, उसको फ़ॉलो कीजिए। आज आपको जो भी कार्य करना है, उस पर ध्यान लगाइए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपने माता-पिता को धन्यवाद दीजिए। अपने आप को धन्यवाद दीजिए। अपने आप को यहाँ पर होने के लिए धन्यवाद दीजिए। सभी का धन्यवाद करते हुए हाथों को रब कीजिए। गरम-गरम हथेलियाँ अपनी आँखों पर रखते हुए, चेहरे पर लाते हुए, संपूर्ण शरीर में अपने हाथ को फेरते हुए, धीरे से आँख को खोलिए। सभी मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी के साथ मिलते हैं कल के योग सेशन में। तब तक के लिए ओम धन्यवाद।